ये भारतीय जनता पार्टी है भैया। यहाँ कोई किसी का खास नहीं होता है। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे सरकार गिरी ना भैया, तो मुझे लग रहा कि मेरे लिए गिरी थी। मैंने केवल ईश्वर से यही मांगा था। पूरे राजनगर विधानसभा क्षेत्र में जितनी विधायक जी की नहीं चलती उतनी अरविंद पटेल की चलती है। हाँ, ये सही बात है। पर हम भी ये चाहेंगे कि हमारा जिला कुछ नगर उनका भी अधिकार है, लेकिन टिकट मांगना सबका अधिकार है। मतलब एक दूसरे में मारा मल तक हुई है बालू को लेकर के। केवल एक आरोप है इनके पास, क्या लगाने के लिए, ब्राह्मण का। हम बीडी को बड़ा नेता बनाएंगे। झूठ बोलते हैं जो इस तरीके से बोलते हैं माननीय सांसद जी के लिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अचानक रूप से सामंतशाही थी कि लोग बेचारे बोलने में डरते थे। जब वो वोट देते हैं तो हमारा धर्म बनता है उनके लिए काम करना। हमारे विधायक जी यहाँ विधायक हैं, सामने वाला ना निकलता है, ना मिलता है, ना जुलता है, ना सुनता है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंच चुकी है और अब हम अपने राजपाट सेगमेंट के अंतर्गत बागडोर के लिए बात करेंगे, जो कि क्षेत्र में लगातार अपना काम में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछली बार प्रत्याशी रहे हैं। बहुत ही कम मार्जिन से उन्हें पराजित होना पड़ा, लेकिन पिछले 5 साल से और उसके पहले से लगातार क्षेत्र में सक्रियता बनी हुई है। जहाँ तक राजनगर विधानसभा की बात है तो बाकी जगहों की अपेक्षा यहाँ पर उस तरीके से दावेदार भी निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं पार्टी की ओर से, तो एक हिसाब से बड़ा ही सुरक्षित सा माहौल भी है। तो आज हम इसके अंतर्गत यानी कि बागडोर के अंतर्गत बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे और भाजपा के ज़िला महामंत्री अरविंद पटेरिया से, और जानेंगे कि क्षेत्र में फिलहाल क्या स्थिति है। पिछले 15 वर्षों से लगातार यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा है और उन्होंने इसी के चलते यहाँ पर पिछली बार का चुनाव भी लड़ा था। तो अरविंद जी, सबसे पहला सवाल यही है कि राजनगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो अभी ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस क्षेत्र में काम करना अभी भी बाकी है और मांग की जा रही है? जैसा कि आपने देखा होगा, इस विधानसभा में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग जो हमारे 13 महीना छोड़ करके 20 वर्षों में जो विकास किया है वो आपको देखने में मिला होगा। आप आज आए हैं खर्राहो, तो चाहे रोडों के माध्यम से हो, चाहे और भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में, चाहे सिंचाई के माध्यम से हो, चाहे किसानों को लेकर के हो, चाहे युवाओं को लेकर के हो, सभी क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, इन सरकारों ने जो भी विकास किया है उसको लेकर के हम पहले भी काम करते आए हैं। आगे भी जो भी आवश्यकता पड़ेगी, दिन रात इसी के लिए लगे रहते हैं कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे हो, और विकास को लेकर के हम आगामी हमारा जो चुनाव होगा और जो हमारी राजनीति होगी, विकास को लेकर के करने वाले हैं। अभी पिछले 15 बार से, यानी कि ये कहें कि 2008 में ही ये विधानसभा बनी और उसके बाद से लगातार यहाँ से कांग्रेस से एमएलए हैं विक्रम सिंह नाती राजा। क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर आप जब फील्ड पर जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जनता के माध्यम से जिनको लेकर जनता चाहती है कि इस बार अरविंद पटेरिया ही हमारे नेता बने? मैं आपको बता दूं कि 15 साल नहीं, ये विधानसभा चूँकि खर्राहो से उस साइड का जो एरिया था वो छतरपुर विधानसभा में पड़ता था, तो लगभग आधी विधानसभा का तो 20 साल हो गया। और जो ये राजनगर बेल्ट और लवकुश नगर बेल्ट है, इसमें लगभग 15 वर्ष से हमारे विधायक जी यहाँ विधायक हैं। तो अपन किसी की बुराई पे ना जा करके मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जनता को जो अपेक्षा रहती है, जो नेताओं से, जो जनप्रतिनिधियों से उनकी अपेक्षा रहती है कि भाई हमारे बीच में आए, हमारे सुख दुख में रहे, हमारे विकास की बात करे। तो मुझे ये देखने में आया है कि जब मैं इस क्षेत्र में आया राजनीति के लिए, तो लोगों को राजनीति के प्रति कोई भरोसा नहीं था, नेताओं के प्रति कोई भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि नेता आते हैं और आकर के चुनाव में वोट मांगते हैं, फिर चले जाते हैं, 5 साल नहीं दिखाई देते हैं। मैं सबको यही कहते कहते थक गया जब मैं इस क्षेत्र में आया कि भाई हम लोग वो नहीं हैं, हम लोग ज़मीन से काम किए हुए और नीचे से काम करते हुए यहाँ तक आए हैं। हम कोई राजघराने से या बड़े परिवार से नहीं हैं, हम केवल मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमने, चूँकि जो आपको पता होगा कि मेरा जो चुनाव का जो मार्जिन था वो बहुत कम था, और हारने के बाद
मैंने जिस प्रकार से लोगों में तड़प देखी, वो जो परेशानी देखी, तो मुझे देख कर के ये लगा कि नहीं, जनता को ये सिद्ध करना पड़ेगा और जनता बेचारी वास्तव में परेशान है। तो मैंने लोगों को लगा होगा कि लोग ये कहते हैं कि भाई मेहनत की है, मैंने केवल जनता को देखते हुए कि जनता को ये था, यहाँ पता ही नहीं था कि जहाँ राजनीति से लोगों की मदद भी होती है, कोई सरकार से कोई लाभ भी दिला सकता है, जनप्रतिनिधि के प्रयास से कोई विकास भी हो सकता है। नहीं, लोग केवल एक चीज़ पर वोट देते थे कि भैया हमें क्या लेने देना, विधायक बड़े लोगों को बनना है और बने। तो मैं यहाँ पर आकर के मैंने यह दिखाया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि को चाहे और कोई नेता चाहे या कोई समाज सेवी यह चाहे कि हमें लोगों के बीच में काम करना है, तो लोगों का भरोसा भी जीता जा सकता है। और लोगों में मुझे देखने में, आपने भी देखा होगा कि लोगों में यह भरोसा आया है और यह हमारे क्षेत्र की जनता जान पाई है कि हाँ, नेता भी कुछ करते हैं। जब से हमारे इस क्षेत्र में माननीय सांसद जी आए हैं, आपने देखा होगा चारों तरफ जो रोडें हैं, आप देख रहे होंगे रोडों का जाल चारों तरफ, और इतने सुंदर रोड आपने देखे होंगे। हम लोग ये देखते थे कांग्रेस सरकार में कि गड्ढों में रोड कहाँ मिल जाए, आज देखते होगे डामर नहीं। हम लोग ये सोचते थे कि जाने के पहले खर्राव से जब हमें छतरपुर जाना पड़ता था तो लगता था ये गड्ढे भर जाएं, और आज आप देखते होगे एक तो 4 लाइन बमीठा से जो छतरपुर के लिए है, और वहाँ से और चारों तरफ जो सीसी रोड पड़े हुए हैं, चाहे आप जा कर के राजनगर से विक्रमपुर देख लें, राजनगर से गंज देख लें, राजनगर से कुरेला देख लें, डुमरा से डहर्रा देख लें, हमारी विधानसभा में संजय नगर से आप पठा चितहरी देख लें, और लव कुश नगर से आप महोबा देख लें। ऐसी कई सड़कें हैं कि जो आपने देखी होंगी, वो सीसी हैं, इतनी मजबूत हैं कि 20 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो सीसी रोड की बात हो रही है स्टेट हाईवे या अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये किसके खाते में जा रही हैं? ये विधायक के खाते में नहीं जाएंगे? नहीं, आप खुद ये इतना जान सकते हैं कि भाई करने वाला कौन होता है, सरकार के लोग होते हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं। विधायक जी के द्वारा मैं ये नहीं कहता कि प्रयास, अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि जब से सांसद जी आए, नहीं तो ये तो पड़ी थी रोडें। चूँकि सरकार, तो ये अंतर होता है कि एक सरकार का अगर विधायक हो तो एक अलग तरीके से विकास की स्पीड होती है, और एक जैसे निरंकुश कोई जनप्रतिनिधि हो तो वो जब चर्चा ही नहीं करेगा, पीछे नहीं लगेगा कुछ नहीं। वो ही देखा होगा आपने कि 2 साल तो पूरी जो 13 महीने की सरकार थी, लोग बेचारे धूल खा कर के थक गए, कई बीमार हो गए, अस्थमा के मरीज हो गए। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो आपने देखो 6 महीनों में सारे के सारे इतने जल्दी, इतनी स्पीड में, और सारे रोड सीसी बनना असंभव था। आपने देखा होगा सारे रोड कंप्लीट हैं, और आज बाखूबी सभी लोग उस रोडों पे जाते हैं और वास्तव में उन रोडों की सराहना करते हैं। चलिए, आपने सांसद जी की बात की, माना जाता है और है भी कि आप वीडी शर्मा जी के ख़ास हैं। तो वीडी शर्मा जी के माध्यम से, भले ही आप विधायक नहीं हैं, लेकिन उनके माध्यम से इस क्षेत्र में कौन से ऐसे प्रमुखता के कार्य हैं, क्या उनको गिनाया जा सकता है 5 बिंदुओं में? मैं आपको बता दूं भैया कि जो आपने ये शब्द कहा खास, ये भारतीय जनता पार्टी है भैया, यहाँ कोई किसी का खास नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने उनके साथ रह कर के, उनके साथ जब वो हमारे प्रांत संगठन मंत्री हुआ करते थे आज से लगभग 20 साल पहले, और मैं उनका जिला संयोजक हुआ करता था, तो मेरे चूँकि वो राजनीतिक गुरु हैं, मैंने उनके नीचे रह कर के काम किया है, उनसे काम सीखा है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वह इस क्षेत्र के सांसद हो गए। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे करने से हुआ है या हम लोगों ने, पार्टी ने यहाँ पर उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा। हमारा सौभाग्य रहा, हमने सब कार्यकर्ताओं ने मिल कर के उनको सांसद बनाया, और इतने प्रचंड बहुमत से जीते। यहाँ के लोगों ने इतनी मेहनत की, जो पूरी उनकी संसदीय क्षेत्र है, कि लगभग 5 लाख वोटों से यहाँ चुनाव जीते। तो पार्टी ने उनकी यहाँ पर, चूँकि अमित शाह जी बोल करके गए थे कि आप यहाँ से सांसद बनाइए, हम बीडी को बड़ा नेता बनाएंगे, तो उन्होंने हमारे जो आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, मैं बता दूं, जैसा कि आपने पूछा कि जो हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा इस क्षेत्र में, तो आपको मैं बता दूं कि एक तो जो रोडें हैं जो मैं बता दी हैं आपको, एक बड़ी रोड है, चूँकि ये तो जो 4 लाइन पड़ी है झांसी टू खजुराहो, ये पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जब से हमारे सांसद जी आए तो मैंने उनसे एक बार ऐसी चर्चा की कि भाई साहब अपन झांसी से आते हैं तो यहाँ तक खजुराहो बमीठा तक इतना सुंदर रोड है,
और अपन ये बमीठा से खर्राव जाते हैं तो एकदम से जैसे ऐसे लगता है, लोग कहते हैं खर्राव आ गया, तो उनके दिमाग में ये बात लगी और उनने माननीय गडकरी जी से प्रयास करके आप आज आते होंगे तो देखते होंगे स्पेशल वह रोड सेंक्शन कराई और आज इतनी सुंदर रोड आप रात में जाओ तो लगता है 11 किलोमीटर में पूरे में डिवाइडर में लाइट लगी हुई है, बगल में हमारे जो स्टॉपर हैं वो लगे हुए हैं और बहुत सुंदर रोड बन करके तैयार हुई है। एक आप यहाँ पर कुटनी डैम है, कुटनी डैम के पीछे लगभग 20 गांव हैं जिनकी दूरी भैया यहाँ से लगभग अगर वो घूम करके आते तो 24 किलोमीटर पड़ती थी। माननीय सांसद जी से मैंने यह आग्रह किया, उन्हें बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, और अगर एक रोड अपन यहाँ से मोनिया घाट वाला रोड एक पड़ता है, वहाँ से गाँव से बीच से चूँकि प्राइवेट ज़मीन पड़ती थी, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि नहीं, ये होता है अंतर, किसी ने सोचा भी नहीं। उन्हें पता था कि रोड आते हैं घूम के आते हैं, वो किसी की परेशानी थोड़ी, जनता की परेशानी समझी ही नहीं कभी इस क्षेत्र के नेताओं ने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब अगर ये रोड डल जाएगा तो लगभग जैसे 24 किलोमीटर में लगभग 11 किलोमीटर 13 किलोमीटर रोड कम हो जाएगा, तो मैं फिर कहूँगा कि माननीय सांसद जी के माध्यम से आज आप देख सकते हैं कि रोड चालू है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 11 किलोमीटर का 19 करोड़ का रोड हमने सेंक्शन कराया, माननीय सांसद जी ने वह रोड सेंक्शन कराया, काम चालू है। यहाँ पर एक रनेफाल पड़ता है भैया, आप भी गए होंगे कभी, तो इतना गंदा रोड था वो, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से रोड वहाँ पर नहीं है। आप रनेफाल तक जाएंगे तब तक तो आपको डामर मिलेगा, फिर वो पड़ जाता है वन विभाग में। हमने प्रयास किया, माननीय सांसद जी के प्रयास के द्वारा हमने बताया कि भाई साहब अगर ये रोड जुड़ जाएगा तो पूरा जो यहाँ की कनेक्टिविटी है जा करके रनेफाल से होती है सीधे पन्ना पहुँच जाएगा, नहीं तो उनको घूम करके पूरा जाना पड़ता है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना में वन विभाग से अनुमति कितनी कठिन होती है रोड डालने के लिए, लड़ाई लड़के आप आज जाओ तो WBM डल करके कंप्लीट हो गया है। डामर की लगभग 10 दिन के अंदर परमिशन आ जाएगी। बरसात के कारण अपन रोके हुए हैं, चूँकि डामर का काम जैसे ही बरसात ख़त्म होगी तो आप देखना 5 किलोमीटर का रोड बिल्कुल कंप्लीट होकर के एक अकोना से 3 किलोमीटर का रोड वो डल गया है। लेकिन ये चूँकि वो वन विभाग में नहीं पड़ता था तो वो डल गया है। तो ये रोडें हो गई। आपको ये बता दें कि खर्रोई पड़ता है, आप चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पर जो आज विधायक जी हैं वो नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, रानी साहब भी नगर पंचायत की अध्यक्ष रहीं। खर्रोई में लगभग 7-8 हज़ार आबादी है, 2.5-3 वार्ड हैं, वहाँ पर भी आज तक रोड नहीं थी। जैसी सरकार बदली, मैं चुनाव में जब प्रचार करने गया मेरी गाड़ी का चैम्बर फट गया, और मैं इसलिए नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने प्रण किया था, चूँकि भैया अपन गरीब घरों से है, मैंने ये सोचा था कि ईश्वर मुझे समय देना, और अगर समय आएगा तो मैं सबसे पहले काम करूँगा तो ये रोड। तो अब पता करना चाहिए, सरकार बदली थी, सबसे पहले मैंने कार्यक्रम सांसद जी का खर्रोई में कराया था, वहाँ घोषणा करवा के आया था कि ये रोड डलवाएंगे। हमें पता नहीं था भैया कहाँ से डलेगी, क्योंकि पैसा उसमें 2 करोड़ लगने थे, नगर पंचायतों के पास इतनी फंडिंग नहीं रहती थी। लेकिन मैंने कहा, वहाँ CMO थे, आज भी हैं, CMO बसंत चतुर्वेदी, उनकी इच्छा शक्ति के कारण, उस टाइम पे प्रशासक था, SDM साहब हमारे प्रशासक थे। मैंने कहा ये रोड डालनी है साहब, क्योंकि 7 किलोमीटर नगर पंचायत के 3 वार्ड, खर्राव जैसा नगर, और उसके वार्डों में रोड नहीं, 7 किलोमीटर अप्रोच रोड नहीं। तो आप आज देख करके 10 मिनट लगते हैं खर्रोई जाने में, और वो डल करके 2 करोड़ लगभग 2.25 करोड़ का रोड डल करके कंप्लीट हो गया। आप मतलब अभी भैया अभी बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, तो सुनिए ना, ऐसे काम बता रहा हूँ जो मैं ऐसे नहीं गिनाऊंगा, ऐसे गिनाऊंगा तो भैया बहुत, मुझे पता है समय लग जाएगा। इनको पॉइंट में, छोटे छोटे एक गोरा वाला रोड है भैया, गोरा से आज आप जाना, गोरा से ललगुआ ये कनेक्टिविटी रहती थी। पूरे जो 20 गांव हैं ये आते थे, 4 किलोमीटर बेचारे गड्ढों में आते थे। आज आप पता करना, हमने पहले वो PWD की रोड थी, उसको नगर पंचायत से हमने सेंक्शन करा करके लगभग 1.5 करोड़ का रोड आज डल करके कंप्लीट होने वाला है। WBM बेसिस बन गया है, जैसे ही पानी कम होगा उस डामर डल जाएगा। आप ये गोकुल धाम से लेकर के ये मंडी में रोड था लगभग 3-3.5 किलोमीटर का, वह हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में 2 करोड़ का रोड सेंक्शन करा करके, ये ऐसे काम है भैया कि जो जनप्रतिनिधि चाहते
तो करवा तो हो सकते थे, क्योंकि लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। आज अपन ने चूँकि देखा है, हमें लगता है कि ये परेशानी जनता की परेशानी नहीं, हमारी परेशानी है। आप चले जाओ वहाँ पर बमीठा में स्टेडियम बन करके तैयार हो गया है, वो माननीय सांसद जी के द्वारा हुआ है। आप घूरा में चले जाओ, आप पता कर लेना, घूरा में कोई ज़मीन नहीं थी। हमने जब पता चला कि घूरा का स्कूल कहाँ जा रहा है, डैम में जा रहा है, बच्चे बमीठा में स्कूल नहीं है। बमीठा सोचो आप, इतना बड़ा नगर है जहाँ की आबादी 10-15 है, लेकिन घूरा और उसके बीच में एक स्कूल था। वो चूँकि 4 लाइन की वजह से वो डैमेज हो गया था, तो उसका पैसा था, वो बनने कहाँ जा रहा था भैया, ये होता है। लेकिन मुझे पता चला कि स्कूल वहाँ जा रहा है। तत्कालीन कलेक्टर शीलन सिंह साहब थे। मैंने उनसे कहा कि स्कूल वहाँ नहीं जाएगा साहब, बच्चियाँ कैसे जाएंगी जंगल में, वहाँ से 3-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो नहीं होगा। वो बोले कि नहीं, पहले से एक बिल्डिंग बन चुकी थी वहाँ पे, लगभग 15 लाख रुपए की पंचायत ने। तो मैंने कहा कि नहीं, आप पता कर लेना। वहाँ एक मैंने सेवरे से कहा कि भैया दान दे दो, वो मैंने दान पत्र लिखवाया। लेकिन एक वकील साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, तिवारी जी हैं, उनने मुझे फ़ोन लगाया और बोले भैया 2.5 एकड़ पे यहाँ कब्जा किए हैं। तो आज आपने देखा होगा, उस तत्कालीन कलेक्टर साहब से मैंने बताया कि साहब वहाँ ज़मीन है, बोले नहीं है। RI ने भी बोला वहाँ कोई ज़मीन नहीं है। मैं स्पॉट पे पहुँचा, आप पता करना। मैंने बताया कि ये ज़मीन है, वहाँ सीमांकन हुआ। आज जो हो पाया है तो केवल और केवल पागलपन और जिद के कारण कि अपन को करना है। यहाँ पर सेंट्रल स्कूल के लिए आपको बता दें, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ, शुरू वो अपन ने यहाँ से पूरे जो रिक्वायरमेंट थी 13 कमरों की, माननीय सांसद जी ने 20 लाख रुपए खुद की निधि से दे करके यहाँ पर जो यूथ हॉस्टल था उसके रूम कंप्लीट करा दिए हैं। आपको बता दें 35 करोड़ का स्टेडियम आया है माननीय सांसद जी के द्वारा। तो पहले ये वाली आप पता करना, पहले ये ज़मीन बरियारपुर परियोजना की थी, यहाँ पर सत्ती के बगल में, उसको हमने कराया। लेकिन ये मतलब कह देना चाहिए कि वो ज़मीन पर्याप्त नहीं निकली। आज भी आप देखना ऑन रिकॉर्ड, ये वह मतलब बरियारपुर परियोजना से उसको हमने ट्रांसफ़र माननीय कलेक्टर मंत्री जी से, सोचो आप, पीछे लग करके तुलसी सलावट जी से लग करके खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नाम ट्रांसफ़र कराई। लेकिन जब वहाँ की टीम आई, जो एजेंसी है हाउसिंग बोर्ड की, उनने नापा तो वो कम निकला। फिर वो गए खर्राव स्टेडियम। चलिए, तो ये बहुत लंबी बातें हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तमाम ऐसे कार्य हैं और बहुत लंबी लिस्ट है। और ये बात वाकई अगर मतलब जो चीज़ें गिनाई गई हैं तारीफ़ के काबिल है कि जब फ़िलहाल अपोजिशन में बैठे हैं और उसके बावजूद ये तमाम चीज़ें हुई। एक सवाल थोड़ा अलग हट के अपन ऐसा ये लेते हैं कि हम उसके पहले बहुत पहले जाएँ कि एक छात्र राजनीति से शुरू किया, राजनीति में पदार्पण रखा, और उसके बाद ये जो पोजीशन है, इस दौर में कितना बदलाव देखा गया, क्या क्या चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ी जो आज ये जो पोजीशन बनी है, उसको लेकर बहुत ही शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे। चूँकि भैया आप लोगों ने बचपन से देखा है मेरे को, चूँकि मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक रहा, कॉलेज की राजनीति करता रहा। कई चुनाव में तो मुझे याद है कि आप मतलब प्रोफेसर हुआ करते थे, तो हम लोगों ने कई बार आप लोगों से मतलब चूँकि चुनाव में कई बार आपने देखा, तो कोई हम लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ पहुँचेंगे भैया। वो तो संघर्ष करते रहे, पहले विद्यार्थी परिषद में रहे, विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा में जिम्मेवारी मिली, उसमें काम करते गए। काम करते करते लगा कि भाई अब अपन ने संगठन में काम किया है, भाई चुनावी राजनीति में जाना चाहिए। हमें नहीं पता था भैया यहाँ में आ जा करके राजनीति, चूँकि छतरपुर जो रहा है 20 साल मैंने राजनीति वहाँ पर की थी मैंने। लेकिन मुझे लगा कि भाई पार्टी 5 सीटों में तो जीतती है, एक सीट ऐसी है जहाँ भाजपा नहीं जीतती है। और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ प्रयास करना चाहिए, यहाँ आकर के प्रयास करना चाहिए। मैंने प्रयास किया, पार्टी ने मुझे टिकट दे दी भैया। मैं चुनाव लड़ा तो मुझे लोगों ने इस तरीके से कह करके भैया ये फाइट में नहीं है, चौथे में है। ठीक है, नए थे, लेकिन कुछ ना कुछ जीवन में अगर कोई असफलता मिलती है, कुछ ना कुछ सिखा करके जाती। तो मैंने यह प्रयास किया कि भाई हाँ, मेरी कमियां क्या रहीं। मैं बहुत कम मार्जिन से भैया चुनाव हारा, लगभग 500-550 वोटों से चुनाव हारा। तो मैंने केवल ईश्वर से यही मांगा था, भगवान मदंगेश्वर से, कि हाँ ईश्वर, मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे सरकार गिरी ना भैया, तो मुझे ये लग रहा कि मेरे लिए गिरी थी। अब क्या बात है।
क्यों? क्योंकि मेरे मन में लोगों की मदद करने की इच्छा थी। हम लोगों को पता नहीं था कि सरकार गिरेगी, हम लोग इतने बड़े नेता नहीं कि हम लोगों की वजह से सरकार गिरी हो, लेकिन अपन को काम करने की जो जज्बा आया, फिर माननीय सांसद जी आए, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बने, सरकार बन गई, तो जो ये काम कर पाए रोज़ दिन रात। आप पता करना भैया, जिस दिन से हारा हूँ मैं रुका नहीं हूँ। अरविंद जी, ये क्षेत्र चूँकि लगातार जो है विक्रम सिंह यहाँ से जीतते रहे हैं, और ये पूरे क्षेत्र में सामंतशाही का बड़ा हल्ला होता था कि लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, तो क्या वाकई ये स्थिति थी, या आज भी वो स्थिति बनी हुई है, या फिर कुछ खत्म हुआ है, बदला है शिवराज सिंह सरकार में? आपको पता होगा कि जो ये सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी का जो शासनकाल था, मिस्टर बंटाधार का, यहाँ की जो नेत्री थी हमारी, जो मुख्यमंत्री रहीं आदरणीय उमा भारती जी, वो जो चुनाव में गई थी, तो आपने देखा हो इस बुंदेलखंड में सामंत शाही के विरोध में जाकर के वो लड़ी थी। आपने देखा होगा कि उन पर हमले तक हुए थे चुनाव में। इस क्षेत्र में ऐसी राजनीति रहती थी। सामंत शाह जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले इस क्षेत्र में इतना भयानक रूप से सामंत शाही थी कि लोग बेचारे बोलने में डरते थे, कुछ कहने में डरते थे, मतदान करने में डरते थे। पता नहीं रहता था लोगों को कब 302 लग गए, कब 307 लग गए, कहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, झाबुआ फेंक गया, अलीराजपुर फेंक गया, बालाघाट फेंक गया। लोग डरते थे, कर्मचारी डरते थे, लोग डरते थे, झूठे केस लग जाते थे, ज़मीनें छोड़ जाती थी, कब्जा हो जाते थे। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोगों में सुकून आया है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब अभी लगभग 4 साल से, इसके पहले यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो बेचारे कार्यकर्ता रहते थे, वो सारे संघर्ष करते रहते थे। बाद में कोई छल छद्रम करके ये जरूर चुनाव जीत जाते थे, लेकिन इस क्षेत्र की जनता हमेशा अपने आप को ठगा महसूस करती रही। और वह सामंत शाही के खिलाफ आज भी है। हमारे निगम साहब थे, 3 बार विधायक बने, वो केवल सामंत शाही के विरोध में काम किया करते थे। आपने देखा होगा कि उस क्षेत्र से जो विधायक बना करते थे। तो मेरा ये कहना है कि अब बुंदेलखंड में सामंत शाही जो रहती थी वो कम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को एक स्वतंत्रता की सांस लेकर के अपना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी है। लोग कहते हैं क्षेत्र में कि इस पूरे राजनगर विधानसभा क्षेत्र में जितनी विधायक जी की नहीं चलती, उतनी अरविंद पटेरे की चलती है। इसका क्या राज है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलना, कोई सोच में अंतर रहता है भैया। कोई चलाता है तो चला करके प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है, गुंडागिर्दी करके प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है, पूंजी बनाता है, संपत्ति बनाता है और गुंडागिर्दी करता है, अपना प्रभाव दबदबा दिखाता है। तो आपने देखा होगा भैया, हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और अगर नहीं चलाएंगे तो कैसे कौन सुनेगा। मैं कोई दबाव बना करके अधिकारी और प्रेम से भैया कह करके, सर कह करके बात करता हूँ। हाँ, ये सही बात है कि मैं लोगों के काम करा पाता हूँ। मुझे चूँकि खुद इच्छा है लोगों की मदद करने की, लोगों के लिए काम करने की। तो लोगों को तकलीफ़ केवल इसमें है, लोग सदियों से, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से चलाते रहे, किसी ने चर्चा नहीं की, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। आज एक सामान्य परिवार का लड़का संघर्ष करके, आपने देखा होगा, विद्यार्थी परिषद से लेकर के, युवा मोर्चा से लेकर के भाजपा में काम करते हुए आज इस क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। दिन रात लोगों के लिए लगा हुआ हूँ, दिन रात। ये आपको पता है कि मैं कितनी मेहनत करके लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो लोगों को पेट में दर्द केवल इसीलिए है कि ये लोगों के काम क्यों करा रहा है। हम तो बिना काम के जीतते थे, 15-15 साल से जीत रहे हैं, ना निकलते थे ना मिलते थे, वो जीतते थे। आज लोगों को काम की इच्छा होने लगी है, लोग काम की चर्चा करने लगे हैं। तो ये उड़ा दो कि अरविंद पटेरे की वजह से यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, लोग बाहर निकलने लगे। वो दिखेगा भैया आपको। अभी आपको ये जो चुनाव हुए थे, चाहे वो नगर पंचायत के हों, चाहे जनपद के हों, आपने देखा होगा एकदम से परिवर्तन आया है। लोग जागरूक हुए हैं, लोग समझ गए हैं कि राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनसे विकास होता है, उनसे काम कराया जाता है। और जब वो वोट देते हैं तो हमारा धर्म बनता है उनके लिए काम करना। हमारा धर्म बनता है कि रात को अगर 2 बजे भी उनको तकलीफ़ है तो हम उनके सुख दुख में खड़े हों। हम कहते हैं, जब चुनाव में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, और जब हम जीत जाते हैं तो घर बैठ जाते हैं।
हम निकलते नहीं हैं। तो मैंने ये राजनीति बदलने का प्रयास किया है भैया। दिन रात मैंने करके लोगों को ये बताया है कि नेता काम करता है और हमें अपने नेता से काम लेना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर जनता काम नहीं लेती है तो वो जागरूक नहीं है बेचारे, वो सीधे हैं। तो मैं उनको जगाता हूँ और मैं खुद कहता हूँ कि आप आओ मेरे से काम कराओ। और जब मैं लोगों के काम कराता हूँ तो लोगों को काम का परिणाम दिखता है, तो वो इस तरीके से मुझे बदनाम करते हैं कि एक ही की चल रही, एक ही की चल रही। तो केवल इनके पेटों में दर्द है कि इनकी बंद हो गई और एक काम करने वाले की चलने लगी है, इसलिए ये चिल्लाते घूम रहे हैं। तो अब आखिरी सवाल ये है कि जनता के बीच में अब जब जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, जनता से किन बातों को लेकर आशीर्वाद लेंगे? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आपने 20 साल से एक आदमी को देखा है, 20 साल पर्याप्त समय होता है, एक पीढ़ी बदल जाती है। आप एक बार बदल करके और एक काम करने वाले को मौका दे करके देखिए, भाई नहीं लगे तो फिर बदल देना। 20 साल से किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि सामने वाला ना निकलता है, ना मिलता है, ना जुलता है, ना सुनता है, लेकिन फिर भी कितनी सीधी जनता है, यहाँ की भोली भाली जनता है फिर भी। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, परिणाम में आपको दिखेगा। हमारी जनता अब विकास चाह रही है और एक ऐसा नेता चाह रही है जो उनके दिन रात काम आए और दिन रात सुख दुख में शामिल हो, ऐसा नेता चाह रही है और ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब ये तमाम बातें हो गई। अब एक दो परेशान करने वाले सवाल भी यहाँ पर आना चाहिए। क्षेत्र में गए हैं तो बहुत सी जगह पे, लवकुश नगर भी आपके विधानसभा क्षेत्र में एक हिस्सा आता है, और भी जगहों पर, तो वहाँ के कई लोगों का ये आरोप था कि सांसद जी वी डी शर्मा जी और अरविंद पटेरिया द्वारा क्षेत्र में ब्राह्मणवाद को हवा दी गई है और साथ ही साथ रेत के अवैध कारोबार में भी जो है वो लिप्त हैं। ये तो आप भी जानते होंगे कि आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी पे भी आरोप कोई लगा सकता है। चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, झूठ बोलते हैं जो इस तरीके से बोलते हैं माननीय सांसद जी के लिए, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आप पता कर लें, इस क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र में भी लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनमें पता करना, मतलब एक दूसरे में मारा मल तक हुई है बालू को लेकर के। तो हम लोग इस तरीके से, आप जैसे आरोप मैंने फिर बताया ना कि आरोप यही लगा सकते हैं, क्या इनके कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सिद्ध करने के लिए नहीं है। आरोप तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आदमी ये चाहता है कि हम वी डी शर्मा जी का नाम लेंगे तो हमें हाइट मिलेगी, हम बड़े नेता बनेंगे, तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। लेकिन ये सारे के सारे आरोप निराधार हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि एक जो आपने बताया ना कि ये लोग केवल इतना ही आरोप लगा सकते हैं मेरे ऊपर, चरित्र का मेरे ऊपर लगा नहीं सकते भैया, भ्रष्टाचारी का मेरे ऊपर लगा नहीं सकते, कोई गुंडागिरी का मेरे ऊपर लगा नहीं सकते, और कोई भी आरोप मेरे पर लगा नहीं सकते। केवल एक आरोप है इनके पास, क्या लगाने के लिए? ब्राह्मणवाद। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 13 महीनों में जो देखा है लोगों ने, वो सब जानते हैं। आपके फैला कौन रहा है? फैला कौन रहा है? जिनको तकलीफ है। पूछो ना, आप क्षेत्र में जाकर के आपने पूछा होगा, गरीब जनता कभी नहीं कहेगी गरीब जनता, क्योंकि मैंने जाति देख करके काम नहीं किया है भैया। मैंने दिन रात जनता के बीच में रह कर के काम किया है और जो बेचारा परेशान है उसकी मदद करने का प्रयास किया है। लवकुश नगर को ज़िला बनाए जाने की मांग बहुत पुराने दिनों से उठ रही है, बहुत पुरजोर मांग है, उस मांग का कितना समर्थन है आपको? चूँकि लवकुश नगर हमारे संघ की दृष्टि से ज़िला है और हम भी यही चाहेंगे कि हमारा ज़िला लवकुश नगर बने, जिससे कि चंदला का क्षेत्र और हमारा लवकुश नगर का क्षेत्र विकसित हो पाए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से हमने भी 1-2 बार बातचीत की है। तो समय आने पर, जब भी समय आएगा, उचित समय आएगा, तो लवकुश नगर ज़िला बनाने के लिए हम सब मिल कर के प्रयास कर रहे हैं। और माननीय सांसद जी और मुख्यमंत्री जी भी जब समय आएगा तो उसके लिए वह तैयार रहेंगे। आपकी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और यहाँ के आपके सीनियर नेता डॉक्टर घासीराम पटेल भी इस बार पूरी जोर लगाए हुए हैं और वो दम ठोक कर कहते हैं कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी किसका विकल्प तलाशेगी? और अगर उनका तो ये भी कहना है कि ये जो बातें सुनने में मिली है कि उनको किसी न किसी तरीके से चुनाव लड़ना है, ऐसी कंडीशन में कैसे फेस करेंगे?
शॉर्ट। देखिए देखिए राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है तो हर की कोई ना कोई अपेक्षा होती है, और चुनावी राजनीति चूँकि हर व्यक्ति जो राजनीति करता है उसको लगता है कि हम निर्वाचन में जाएं, हम जनप्रतिनिधि बने, तो उनका भी अधिकार है। देखिए टिकट मांगना सबका अधिकार है, पार्टी में सभी दलों में सब टिकट मांगते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि टिकट चूँकि एक व्यक्ति को मिलता है, एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, सारे लोग मिल कर के, चाहे उनको मिलें तो हम मिल कर के, और अगर मुझे मिलती है तो मेरा ऐसा मानना है कि सब हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव को लेकर के काम करते हैं, सब पार्टी के लिए के लिए काम करेंगे और पार्टी को विजय श्री दिलाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि बीच में कुछ समय पहले ओबीसी मोर्चा द्वारा बड़ा हल्ला किया गया था, शोरगुल किया गया था और तमाम तरह की बातें फैलाई गई थी। ऐसी स्थिति में इस वोटर को साधने का क्या प्लान है अरविंद पटेरिया का? ये ओबीसी शब्द ढूंढा गया था, कुछ दो चार लोग हैं यहाँ पे कि जिनको ये लग रहा था कि हम इस नाम को लेंगे, ओबीसी लेंगे तो सारा ओबीसी, लेकिन अब इस क्षेत्र का ओबीसी ये लोग जान रहे हैं कि जैसे विचारों को इसके पहले मतलब सीधे लोग हैं तो उनको जो कह दिया तो वो बिना सोचे समझे भरोसा कर जाते थे, लेकिन अब वो समझदार हैं, वो विकास के साथ हैं, और जो उनके लिए खड़ा है वो उसके साथ है, जो उनके लिए मेहनत कर रहा है वो उसके साथ हैं, जो उनके लिए दिन रात उनकी चिंता कर रहा है वो उसके साथ हैं। मुझे पता है कि मैंने उनको भाई बना करके, दादा बना करके, चाचा बना करके, बहन बना करके, माता बना करके काम किया है, और मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं। कोई ओबीसी समाज या कोई समाज से कोई एक से राजनीति नहीं करता है, सर्व समाजों से मिलकर के राजनीति या समाज बनता है या क्षेत्र बनता है, तो सभी समाजों को मिलकर के हम काम करते हैं, और क्षेत्र में सभी समाजों का हमारे ऊपर सहयोग है। तो क्षेत्र के सभी समाजों का सहयोग है, चाहे वो किसी वर्ग की बात हो, किसी भी जाति की बात हो, उन तमाम लोगों से मिलकर अरविंद पटेरिया का कहना है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक आरोपों की बात है तो उसको सिरे से खारिज करते हुए उसको विरोधियों की बात बताई जा रही है। इसी के साथ साथ जो क्षेत्र के विकास कार्य जो गिनाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, तमाम तरह के जो क्षेत्र में सड़कें बनी हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो के क्षेत्रीय सांसद की मदद से उन्होंने बताया कि इस तरह के तमाम विकास कार्यों को अंजाम दिया गया। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, इन्हीं तमाम बातों को लेकर और अपने पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा के फील्ड में काम को लेकर एक बार फिर से अरविंद पटेरिया चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस के तैयार हो चुके हैं। आने वाला समय बताएगा भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस क्षेत्र से किसको प्रत्याशी बनाती है, और अगर अरविंद पटेरिया एक बार दोबारा प्रत्याशी बनेंगे तो ये तमाम मुद्दे लेकर जनता के साथ जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और भगवान मतंगेश्वर का आशीर्वाद लेंगे। बाकी आने वाला समय तय करेगा।